फिल्म की शुरुआत में दो आदिम पुरुष जंगल में गहराई तक उद्यम करते हैं जब तक कि वे एक जादुई पेड़ के सामने नहीं आते हैं जिस पर कई चमकते फल होते हैं। उनमें से एक जिज्ञासु हो जाता है और एक फल को काट लेता है। हैरानी की बात है, ये परिवर्तनों का एक हिमस्खलन का कारण बनता है, जिसकी शुरुआत एक विशालकाय सांप से होती है जो उनके पैरों पर गिर जाता है। फिर उन्हें दूसरी सभ्यता में ले जाया जाता है जहां मनुष्य बहुत अधिक आधुनिक हो गए हैं। जिस आदमी ने पहले फल खाया था वो वास्तव में इस राज्य की सुंदर रानी को आकर्षित करता है। इसके बाद फिल्म वापस वहीं आ जाती है जहां से यह शुरू हुई थी। हमें प्रारंभिक सभ्यताओं के बाइबल के समय में ले जाया जाता है जहां मानव जाति अभी भी बहुत आदिम है। शिकारियों का एक समूह भोजन की तलाश में घने जंगल में घुस गया है। वे सुअर का पीछा करते हैं और जब प्रमुख शिकारी मरलाक हमला करने के लिए तैयार होता है तो उसके एक साथी को एक भाले द्वारा सूली पर चढ़ा दिया जाता है। अचानक जेड नाम का एक अन्य शिकारी दिखाई देता है और अपने लक्ष्य के बारे में शेखी बघारता है, ये सोचकर कि उसने सुअर को मार दिया है। यह महसूस करने के बाद कि उसने ऐसा नहीं किया है, जेड माफी मांगता है, लेकिन धीरे से फुसफुसाता है कि शिकारी ने उसके शॉट को ब्लॉक कर दिया था। मारलाक उसकी भद्दी टिप्पणी सुनता है और इसलिए शिकारी जेड को पकड़ लेते हैं और उसे धमकाते हैं। इसके बाद वे अपने गांव लौटते हैं जहां हम ओ नाम के एक लड़के को स्ट्रॉबेरी चुनते हुए देखते हैं। जैसे ही मालक उसके पास से गुजरता है वो अपनी फलों की टोकरी को फेंक कर ओ को छोटा कर देता है। ये पता चला है कि ओ और जेड जन्म से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जैसे ही वे चैट करते हैं जेड अपनी क्रश माया को देख लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। हालांकि वो विनम्रता से उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर देती है कि वो एक ऐसा पुरुष चाहती है जो उसकी रक्षा कर सके और उसका भरण पोषण कर सके। मामले को बदतर बनाने के लिए मालक माया को प्रेम के प्रतीक के रूप में सुअर का सिर भेंट करता है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण प्रगति करता है। इस बीच ओ जेड की बहन के प्रति भी आकर्षित है, ईमा, लेकिन वो जाने और उसके साथ बात करने में बहुत शर्माता है। तभी ग्रामीणों में से एक जेड के सोने के क्वार्टर के पीछे एक ढेर लगा देता है जिससे वो क्रोधित हो जाता है। इसलिए वो और ओ जंगल में चहलकदमी करने का फैसला करते हैं जहां जेड इस बारे में शेखी बघारता है कि कैसे उसे हमेशा नीचे देखा जाता है और कचरे की तरह व्यवहार किया जाता है। फिर वे कुछ चमकते फलों वाले एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। पता चला कि इस फल को खाना मना है और किसी ने इसके करीब आने की भी हिम्मत नहीं की है। हालांकि जेड इसे खाने पर जोर देता है क्योंकि वो इस पर विचार करता है कि यह वास्तव में क्यों प्रतिबंधित है। ओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेड, जो मानता है कि वो बुद्धिमान बन जाएगा और माया के साथ मौका मिल सकता है, वैसे भी काटता है। तत्काल जेड दावा करता है कि उसने बेहतर ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन वो विज्ञान के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देने में भी विफल रहता है। उसी समय एक विशाल सांप ओ के पैरों के चारों ओर लिपट जाता है, जिससे वो घबरा जाता है। वो पागलपन से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन जेड के उत्तर व्यर्थ हैं और इसलिए वो वर्जित फल अधिक खाता है। उस रात बाद में ग्रामीणों का एक नृत्य महोत्सव होता है। ओ ईमा को प्रभावित करने की कोशिश करता है और उसके साथ अजीब फर्टिलिटी डांस करता है। वो भी उठती है और ओह के साथ नृत्य करती है, लेकिन किसी कारण से वो उसे छड़ी से सिर में मारता है, ये सोचकर कि उसे ये पसंद आएगा। दुर्भाग्य से वो गुस्से में उसे वापस मारती है और वहां से चली जाती है। इस बीच ये पता चलता है कि गांव के किसी व्यक्ति ने जेड को वर्जित फल खाते हुए देखा था और इसलिए वो उसे भगा देता है। गुस्से में मरलाक इस बारे में उससे भिड़ जाता है और परिणामस्वरूप जेड को गांव से भगा दिया जाता है। हालांकि जेड के लिए चीजें और भी बदतर हो जाती हैं क्योंकि वो गलती से अपने हाथ में आग की छड़ी से गांव को जला देता है, जिससे शिकारियों ने उसका पीछा किया। वो अपने जीवन के लिए दौड़ता है और कुछ ही समय बाद मालॉक उसे झाड़ियों के नीचे छिपा हुआ पाता है। जेड मारे जाने से कुछ इंच दूर है जब अचानक ओ बचाव के लिए आता है और मालॉक के सिर पर मारता है, जिससे वो गिर जाता है। इसके बाद दोनों इसके लिए भागते हैं क्योंकि पूरा गांव अराजकता में डूब जाता है। ओ का मानना है कि दुनिया सपाट है और एक बार जब वे पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं तो वे गिर जाएंगे, लेकिन जेड अन्यथा सोचता है।
अगले दिन ओ की मान्यता गलत साबित हो जाती है क्योंकि वे पहाड़ों से परे जमीन की खोज करते हैं। फिर वो मानता है कि जेड को ये पहले से पता था क्योंकि उसने वर्जित फल खाया था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खेत में गायों के झुंड को चरते हुए देखते हैं और जेड उनमें से एक को भोजन के लिए मारने का फैसला करता है। वो गाय की ओर लपका लेकिन तुरंत लात मार दी गई। कुछ ही समय बाद दो भाई कैन और हाबिल दिखाई देते हैं और प्रकट करते हैं कि वे किसान हैं और गाय उनकी हैं। जब वे अपने काम की व्याख्या करते हैं तो उनमें असहमति होती है, जिसका परिणाम एक क्रूर लड़ाई में होता है। अंत में कैन हाबिल को एक पत्थर से मार डालता है। जैसा कि ओ और जेड उसके अपराध के गवाह हैं, वो उन्हें रात के खाने के लिए अपने घर आमंत्रित करता है, इस डर से कि केन उनकी भी हत्या कर देगा यदि वे उपकृत नहीं करते हैं, तो वे अनिच्छा से जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी शाम जेड और ओह ने कैन के परिवार के साथ डिनर किया। सबसे बड़ा सदस्य एडम हाबिल के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है और तीनों झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उसे पूरे दिन नहीं देखा। बाद में एडम जेड को एक खूबसूरत लड़की के साथ सोने का निर्देश देता है, जबकि ओ को एक गंदे आदमी के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। जेड परमानंद है, ये सोचकर कि वो आखिरकार ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दुर्भाग्य से लड़की को केवल अन्य लड़कियों में दिलचस्पी है। इस बीच ओ को सोने में कठिनाई होती है क्योंकि गंदा आदमी बार बार पादता है और उपद्रव पैदा करता है। अगली सुबह आदम और कुछ किसान अपने खोए हुए बेटे की तलाश में खेतों में जाते हैं। वे अंततः हाबिल की लाश पाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि कैन अपराधी है। हालांकि तब तक तीनों गांव से फरार हो चुके होते हैं। वर्तमान में वे एक बाजार में हैं, जहां वे आश्चर्यजनक रूप से मरलाक, माया और ईमा को बंधी हुई अवस्था में देखते हैं। जेड और ओ धीरे धीरे लड़कियों के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि गांव को जलाने के बाद अन्य हमलावरों ने उस जगह पर हमला किया और सभी ग्रामीणों को गुलामों के रूप में बेचने के लिए अगवा कर लिया। उन्हें मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प जेड लड़कियों को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन नकदी की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ है। तब कैन हस्तक्षेप करता है और दावा करता है कि वो उन सभी को रिहा करने में मदद कर सकता है, लेकिन अंत में वो अपने दोस्तों को एक घोड़े के बदले दास के रूप में बेचकर उन्हें धोखा देता है। बाद में जेड, ओह, माया, एमा और अन्य गुलामों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, किसी को सौंपे जाने के लिए तैयार। लेकिन रास्ते में एक तीसरी पार्टी जनजाति घोड़ों पर अचानक आ जाती है और दास मालिकों पर घात लगाकर हमला करती है। हमले के दौरान जेड और ओह मुक्त हो जाते हैं और सौभाग्य से बच जाते हैं, जबकि माया और ईमा को पकड़ लिया जाता है। दोनों लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं और दूर से हमलावरों की जासूसी करते हैं, लेकिन वे जल्द ही सो जाते हैं। जब वे जागते हैं, वे पाते हैं कि हमलावर चले गए हैं। उनके लिए बहुत निराशाजनक है। बाद में जेड और ओह सदोम नामक एक शहर के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले हमलावरों को जगह के बारे में बात करते हुए सुना था। इसके बाद फिल्म में दिखाया गया है कि इब्राहिम नाम का एक आदमी परमेश्वर के आदेश के कारण अपने बेटे इसाक की बलि देने जा रहा है। अचानक वो जेड और ओह से बाधित होता है, जो पास से गुजर रहे होते हैं। इब्राहिम को लड़के को मारने से रोकने के लिए वे दावा करते हैं कि भगवान ने उन्हें उसे रोकने के लिए भेजा है। ये सुनकर इब्राहिम ने अपना चाकू नीचे गिरा दिया और यह सोचकर कि वे पवित्र दूत हैं, उन्हें अपने गांव तक ले जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालांकि अपनी वफादारी साबित करने के लिए इब्राहिम कहता है कि उन दोनों को अपने जन्नांगों का खतना करने की आवश्यकता होगी। डर के मारे दोनों गांव से भाग जाते हैं और सदोम के कुख्यात शहर में अपना रास्ता बनाते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि इब्राहिम का बेटा इसाक उनका पीछा कर रहा है। वो उन दोनों के साथ शहर में ये कहते हुए जाता है कि वो और उसके दोस्त मौज मस्ती करने के लिए हमेशा सदोम में घुसते हैं। वे जल्द ही गेट तक पहुंच जाते हैं, जब अचानक कई गार्ड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसाक भाग जाता है, जबकि दोनों को पकड़ लिया जाता है और सजा के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन सौभाग्य से कैन, जो वहां एक गार्ड के रूप में काम करता है, उनके लिए प्रतिज्ञा करता है और उनकी जान बचाता है। अगले दृश्य में तीनों शहर में टहलते हैं, जबकि कैन महल के अंदर पहरेदार होने के लाभों के बारे में बताता है।
तो अगले दिन जेड और ओ भी गार्ड के रूप में सूचीबद्ध हो जाते हैं, भले ही उनके पास कोई कौशल न हो। उसके बाद वे तीनों बाजार में घूमते हैं जब अचानक शहर की राजकुमारी इन्ना अपनी गाड़ी में गुजरती है। जेड तुरंत उसकी ओर आकर्षित होता है, लेकिन कैन उसे याद दिलाता है कि उसके पास राजकुमारी के साथ कोई मौका नहीं है क्योंकि वो रॉयल्टी है। इसके बाद वे महल में जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एक कुंवारी महिला की बलि दी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का मानना है कि एक बलिदान भगवान को प्रसन्न कर सकता है और बदले में उन पर वर्षा, भोजन और आश्रय की वर्षा होगी। महिला को आग के गड्ढे में फेंके जाने के बाद गुलामों में से एक तीनों के पास जाता है और खुलासा करता है कि राजकुमारी इन्ना ने जेड और ओह को बुलाया है। ओह को एक बूढ़े आदमी द्वारा कहीं और ले जाया जाता है, जबकि गुलाम जेड को महल के अंदर ले जाता है। फिर वो खुद को एक अंतरंग सभा में पाता है और यह पता चलता है कि जो गुलाम उसे अंदर ले गया वो वास्तव में माया है। थोड़ी देर के बाद जेड स्पॉट ओ सोने के रंग में ढका हुआ एक मूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर दोनों भीड़ में ईमा को देखते हैं जो बाद में दास बन जाती है। वर्तमान में उसे एक गार्ड द्वारा परेशान किया जा रहा है। जेड उसे डांटने का नाटक करता है और उसे विदा करता है। इसके बाद वो राजकुमारी से मिलने जाता है, जबकि महायाजक ओ पवित्र कक्ष दिखाता है और समझाता है कि जिसने भी प्रवेश किया है वो कभी जीवित नहीं लौटा है। हालांकि यह अफवाह है कि केवल विशेष लोगों को ही नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर नेक लोगों का पक्ष लेता है। इस बीच जेड का दावा है कि वो स्वयं चुना हुआ है और इसलिए राजकुमारी उसे पवित्र कमरे में ले जाती है। वो उसे अंदर जाने और लोगों की सभी पीड़ाओं को समाप्त करने के लिए भगवान से बात करने के लिए मना लेती है। जब जेड कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ नहीं होता है और इसके बजाय वो पाता है कि वो महायाजक से छिप रहा है क्योंकि वो उसे अनुचित काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। जेड फिर कमरे के बीच में बड़े पत्थर के सामने घुटने टेकता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हालांकि प्रार्थना के बाद वो भगवान के अस्तित्व के बारे में ओ से बहस करता है। अंततः वे सुलह कर लेते हैं और जैसे ही वे एक साथ कमरे से बाहर निकलते हैं, उनकी मुलाकात महायाजक और कई गार्डों से होती है जो उन्हें जेल में डाल देते हैं क्योंकि कमरे में प्रवेश करना नियमों के विरुद्ध है। अगले दिन दोनों को बाहर ले जाया जाता है जहां उन्हें जनता के सामने पत्थरों से मारकर मौत की सजा दी जाती है। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जेड राजा का सामना करता है और दावा करता है कि वो चुना हुआ है क्योंकि वो पवित्र कक्ष में प्रवेश करने के बाद भी सकुशल है। नतीजतन पूरी भीड़ जेड के लिए जप करने लगती है। राजा भी सिद्धांत में विश्वास करता है और इसलिए वो उनकी मौत की सजा को खारिज कर देता है। लेकिन उन्हें आजाद करने के बजाय वो उन्हें गुलाम बनाकर रखने का फैसला करता है। बाद में दोपहर में एक और कुंवारी स्त्री को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया जाना है। हैरानी की बात है कि राजा अपनी बेटी राजकुमारी इन्ना को चुनता है क्योंकि वो उसके लगातार बड़बड़ाने से तंग आ चुका है। ये पता चला है कि ईमा और माया भी बलि दिए जाने की पंक्ति में आगे हैं और जब जेड को इस बारे में पता चलता है तो वो एक नाटकीय प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया में एक निर्माण स्थल को नष्ट कर देता है। उसी समय इब्राहिम, इस्साक और उनकी सेना प्रकट होती है और एक पूर्ण दंगा हो जाता है। जनता भी जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर देती है, जबकि कुछ पहरेदारों ने राजा को धोखा दिया, उसे मार डाला और उसका मुकुट ले लिया। इस बीच वो ईमा को बचाता है और अंत में वो उसके लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, जिसके कारण दोनों अराजकता के बीच संभोग करते हैं। जेड कई पहरेदारों से लड़ता है और अंततः माया को महायाजक से बचाता है, जो आग के गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद लड़ाई बंद हो जाती है और भीड़ जेड के लिए खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो चुना गया है। बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे वे और भी उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि वो अंत में साफ आता है और सभी को बताता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति है जो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि किसी को भी चुना जा सकता है और यदि वे कठिन समय में दृढ़ रहें तो अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। उनके प्रेरणादायक भाषण को सुनकर भीड़ उन्माद की स्थिति में चली जाती है। अंतिम दृश्य में राजकुमारी इन्ना सदोम की रानी बन जाती है, जबकि जेड और ओ अलग अलग रास्तों पर जाने की तैयारी करते हैं।
वो अपने गांव वापस लौटने का इरादा रखता है ताकि इसे फिर से बनाने और विकसित करने में मदद मिल सके, जबकि जेड माया के साथ दुनिया की यात्रा करना चाहता है। फिल्म सदोम शहर छोड़ने से पहले भावनात्मक लेकिन अजीब अलविदा के साथ समाप्त होती है।